30 साल पहले युद्ध में मरे सैनिक आज भी हर रात सुरंग से बाहर निकलकर अपने कमांडर को रिपोर्ट देने आते हैं। उन्हें अब तक पता ही नहीं कि जिस युद्ध को जीतने निकले थे उसमें वो कब के मर चुके हैं। हर रात नीले चेहरों वाले सैनिक सुरंग से बाहर आते, लाइन में खड़े होकर अपने कमांडर के सामने सलामी देते और जंग की रिपोर्ट सुनाने लगते। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनका कमांडर अभी भी जिंदा था। उसी युद्ध में वह अकेला बच गया था, मगर दुश्मनों का कैदी बनकर। 30 सालों से वह इसी अपराध बोध में जी रहा था कि जब उसके सारे साथी मर गए तब वह क्यों बच गया। जब उसने अपने उन्हीं मृत सैनिकों को सामने खड़ा देखा तो डर और पछतावे से उसकी हालत खराब हो गई। वह कांपती आवाज में उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब सब खत्म हो चुका है, युद्ध कब का समाप्त हो गया, अब लौटने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सैनिक टस से मस नहीं होते। वे बस चुपचाप उसी तरह खड़े रहते हैं जैसे किसी आखिरी आदेश का इंतजार कर रहे हों। तभी कमांडर सब समझ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सैनिक अभी भी अपने अफसर की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। वह कांपते हाथों से अपनी पुरानी वर्दी ठीक करता है, सीना तानकर खड़ा होता है और 30 साल बाद आखिरी बार अपने सैनिकों को आदेश देता है, युद्ध समाप्त, वापस लौट जाओ। आदेश सुनते ही सारे सैनिक फौजी कदमों में मुड़ते हैं और धीरे धीरे सुरंग की ओर वापस चलने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर कमांडर की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है कि शायद आज उसके अपराध बोध का अंत हो गया। लेकिन तभी एक जवान अचानक वापस लौट आता है। वह कांपती आवाज में पूछता है, सर क्या मैं सच में मर चुका हूँ? फिर दूर पहाड़ी पर जलती एक रोशनी की तरफ इशारा करता है। वो मेरा घर है, मेरी माँ अभी मेरा इंतजार कर रही होगी ना। ये सुनकर कमांडर अंदर से टूट जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह झूठ बोल देता है कि उसने सपने में उसकी माँ को देखा था और वह अब उसे शांति से जाने के लिए कह रही है। सैनिक चुप हो जाता है। असल में वह सच्चाई पहले से जानता था, बस दिल मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे वह भी भारी कदमों से सुरंग में लौट जाता है। कमांडर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी सुरंग से फिर आवाज आने लगती है। वह ऊपर देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। सारे सैनिक फिर से वापस आ रहे थे और इस बार उनके साथ था युद्ध में मरा हुआ एक सैन्य कुत्ता, जिसके शरीर पर अब भी विस्फोटक बंधे हुए थे। मानो ये आत्माएं उसे माफ करने नहीं बल्कि उसकी आत्मा को हर रात सजा देने लौटी हों।